बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मिसबाउल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम 10 क्लास की न्यू बुक 2026 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आपके पास पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके पास है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी अयोटा। आपने इस सवाल को सिंप्लीफाई करना है और किस शक्ल में आपने इसको लिखना है, a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखना है। इंतहाई आसान शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आपने सवाल को लिख दे 2 प्लस 5 अयोटा इंटू प्लस 3 माइनस जेड अयोटा। आपने इसको a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखना है। तो क्या करें, आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज। जब बाहर प्लस हो तो अंदर वाली रकम के साइन चेंज नहीं होते, ये वैसे का वैसे लिख देंगे। प्लस 3 आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई आएगा, माइनस आ जाएगा और साथ में आ जाएगा जेड अयोटा। रियल पार्ट को आपस में सोल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को आपस में। रियल पार्ट कौन सा होता है? जो अयोटा के बगैर होता है वो आपके पास होता है रियल पार्ट, और जिसके साथ अयोटा होता है वो आपके पास होता है इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को आपस में सोल्व करेंगे और इमेजिनरी को आपस में। तो देखिए जरा, 2 में 3 ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 5। ये दोनों तो ऐड तो नहीं हो सकती, इसको वैसे का वैसे लिखिए, 5 अयोटा माइनस जेड अयोटा। ये 5 वैसे का वैसे लिखे। इन दो में से एक चीज कॉमन आ रही, वो आपके पास है अयोटा, तो आप अयोटा कॉमन निकाले जरा। ये 5 वैसे का वैसे लिखे माइनस जेड, आपने इसमें से अयोटा कॉमन निकाला। अयोटा बाहर आ जाएगा, 5 रह जाएगा माइनस ये अयोटा बाहर जेड रह जाएगा। अब आपने इसको लिखना था a प्लस बी अयोटा की शक्ल में। तो देखिएगा जरा, a आपके पास ये रियल पार्ट आ गया a, फिर प्लस ये सारा आपके पास है b और इसके साथ आ गया अयोटा। तो आपने इस सवाल को इस a प्लस बी अयोटा की शक्ल में ये लिख दिया, तो ये आपका लास्ट आंसर है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 आपको दिया हुआ है, इसको भी आपने a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखे सोल्यूशन, सवाल को वैसे का वैसे लिखे आप, 16 माइनस 3 अयोटा, फिर आ जाएगा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 16 माइनस 3 अयोटा, बाहर प्लस हो तो अंदर वाली रकम के साइन चेंज नहीं होते। ये आपके पास आ जाएगा प्लस 9, प्लस 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 ही होता है, ये आ जाएगा प्लस का 2 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए 16, ये रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ 16 में 9 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25। ये आ गया 25। ये माइनस का 3 अयोटा है, प्लस का 2 अयोटा है। -3 प्लस 2, 3 में से 2, जब दोनों ऑपोजिट साइन हो माइनस करेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे 1। बड़ी रकम 3 है, साइन माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे। इस तरीके 3 में से 2 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 1 और साथ में आ जाएगा अयोटा, और बड़ी वैल्यू माइनस किया तो माइनस लगा दें। अब जरा आप मजीद इसको हल करें, 25 माइनस 1 ना लिखे, अयोटा लिखे, तो आप अगर गौर करिए आपके पास आ गया a, फिर उसके बाद प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये अयोटा वाली रकम आपने अलहदा करनी। तो आपने इसको सोल्व करके इस तरह a प्लस बी अयोटा की शक्ल में, दरम्यान में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। यानी आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है। तो ये आपका इसका लास्ट आंसर आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो आपको दिया हुआ 9 माइनस 2 अयोटा इंटू -7 माइनस 3 अयोटा। तो सबसे पहले आप लिखिए सोल्यूशन, आपने इसको भी a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखना है। तो देखिए सवाल वैसे के वैसे होता है, 9 माइनस 2 अयोटा, फिर आ जाएगा -7 माइनस 3 अयोटा। 9 माइनस 2 अयोटा वैसे के वैसे, जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाली रकम के साइन चेंज होते हैं। तो इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये -7 हो जाएगा, माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस, और साथ में आपके पास आ जाएगा 3 अयोटा। मजीद सिंप्लीफाई करें जरा, 9 ये रियल है और ये भी रियल है, 9 माइनस 7, 9 में से 7 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों अयोटा वाली रकम है। 2 में से 3 निकालेंगे 1 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू आपके पास 3 है, प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, +1 अयोटा आ जाएगा।
आप 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका लास्ट आंसर आ जाएगा 2 प्लस तो आपने इसको a+b की शक्ल में लिखना था, तो ये आपका लास्ट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो आपको दिया हुआ है 11+9 माइनस ब्रैकेट 9 - 7 इसको भी आपने a+b की शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहले सवाल वैसे का वैसे उतारे, 11+9 ब्रैकेट -9 - 7 11+9 एज इट इज लिखे, माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि माइनस साइन चेंज कर देता है, ये आ जाएगा -9, माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस, और साथ में आपके पास आ जाएगा 7 11 और 9 ये रियल पार्ट है, इनको आपस में सॉल्व करें। 11 प्लस का है और 9 माइनस का, तो 11 में से 9 निकालें, आपके पास आ जाएगा 2, फिर प्लस ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों को ऐड करेंगे, 9 में 7 ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 16 और साथ में आ जाएगा अयोटा। तो यही तो आपका आंसर आ गया, आपने इसको a+b की शक्ल में लिखना, तो आपके पास बन गया। फिर इससे जो अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 5, पिछले जो सवाल की उसमें दरमियान में या प्लस था या माइनस, अब इसमें ना प्लस है ना माइनस है, तो इसका मतलब ये तो प्लस माइनस नहीं होगी, तो क्या होंगे, इनके दरमियान ब्रैकेट है, तो हम जब ब्रैकेट होते हैं तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। हम इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपने a+b की शक्ल में इसको बनाना है। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। उससे पहले सवाल वैसे का वैसे उतारे, 3+4 इंटू 2 - 3 आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को अगली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जब दोनों के साथ कर ले तो फिर अगली वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 से करेंगे, 4 को 3 से करेंगे, मल्टीप्लाई आपने करना। तो देखिए भाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 आपके पास आ जाएगा 6, फिर इसके साथ आगे ये वाला साइन है, इसके आगे प्लस है और ये माइनस का, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाता है माइनस। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 9, और साथ में ये अयोटा आ जाएगा आपके पास। अब 3 को दोनों के साथ कर लिया, अब 4 को मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस है ये भी प्लस का है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ये प्लस वैसे का वैसे, 4 2 8 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा अयोटा। ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ जाएगा 12। अयोटा भी मल्टीप्लाई होगा, अयोटा को अयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा स्क्वायर, यानी अयोटा जब मल्टीप्लाई होगा अयोटा के साथ तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। किस तरह, अयोटा की पावर है 1, इसकी भी पावर है 1। जब बेस सेम हो, ये आपके पास होती है बेस, ये बेस है, इसको बेस बोलते हैं, और जो ऊपर लिखी जाती है होती है पावर। अगर आपके पास बेस सेम हो और मल्टीप्लाई तो पावर को ऐड कर देंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आपके पास आ जाएगा। तो बेस आपके पास अयोटा अयोटा सेम है, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करें जरा, 6 - 9 और प्लस का 8 9, ये वैसे का वैसे पहले लिखिए, 8 -12 अयोटा स्केयर की जगह आप लिख देंगे -1, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अयोटा स्केयर आपके पास किसकी इक्वल होता है, -1 के। जब आपने अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है तो साइड पर सिंस करके लिख देने के अयोटा स्केयर -1 की इक्वल, इस अयोटा स्केयर की जगह आ जाएगा -1। 6, ये माइनस का 9 है और प्लस का 8 है, माइनस हो रहे, जब ऑपोजिट साइन हो तो माइनस करेंगे, 9 में से 8 निकालेंगे 1, और बड़ी वैल्यू आपके पास माइनस की है तो माइनस लगा देंगे, और यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस को माइनस से करेंगे, आपके पास आ जाएगा +12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा, ये प्लस का 12 और ये प्लस का 6, क्योंकि रियल पार्ट है आपस में सॉल्व करेंगे, 6 में 12 ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 18। 1 अयोटा का मतलब होता है आपके पास अयोटा, तो 18 - अयोटा ये आपका लास्ट आंसर आ जाएगा, यानी आपने इसको इस तरह की शक्ल में लिखना था, तो ये आपका लास्ट आंसर, मल्टीप्लाई करके आपने इसको निकालना है। अब अगला पार्ट भी जो दिया हुआ है पार्ट नंबर 6, उसमें भी आपने मल्टीप्लाई करके a+b की शक्ल में बनाना है। तो आइए करते हैं इसको भी, 5 - 2 इंटू 3 - 4 वैसे का वैसे लिखा, अब मल्टीप्लाई करवाएं,
5 को 3 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 5 3 आपके पास होता है 15। इसके आगे ये वाला साइन कुछ नहीं है तो प्लस का है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा माइनस। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 20 और साथ में आपके पास आ जाएगा अयोटा। फिर ये माइनस है, अब 5 को दोनों के साथ कर दिया, अब 2 की बारी होगी। 2 को 3 से भी करेंगे, 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस का है और इसके आगे साइन कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। तो माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई आगे आपके पास आ जाएगा माइनस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6 और साथ में आपके पास आ जाएगा अयोटा। अब 2 को 3 से किया, 2 को 4 से करेंगे, लेकिन साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास आ जाएगा प्लस। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 8, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना, आपने अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी -1 और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको आपस में सॉल्व करेंगे। तो 15 वैसे का वैसे लिखिए, 15 माइनस, ये भी माइनस का ये भी माइनस। याद रहे जब दोनों साइन सेम हो तो ऐड करेंगे, 20 में 6 ऐड करेंगे, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा यानी माइनस का आ जाएगा। 20 में 6 ऐड करेंगे 26 और साथ में आ जाएगा अयोटा। अयोटा स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कर रहे आप, प्लस माइनस कर रहे, और प्लस 8 अयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट कर देंगे -1 और साइड पर सिंस करके लिख दे कि अयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है -1 के। ये लाजमी लिखना है आपने। 15 माइनस 26 अयोटा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 8। अब रियल पार्ट को आपस में सॉल्व करें, 15 प्लस का है ये माइनस का है, 15 में से 8 निकालें आपके पास आ जाएगा 7 और माइनस का आपके पास आ जाएगा 26 अयोटा। तो ये आपका लास्ट आंसर है, 7 माइनस 26 अयोटा। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 7 की तरफ चलते हैं, जो आपको दिया हुआ है 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। अच्छा, पिछले जो सवाल किए थे, जो पिछले दो किए उसमें आपके पास मल्टीप्लाई आ रहा था, उससे पीछे वाले में प्लस माइनस आ रहा था, अब आपके पास डिवाइड आ रहा है। तो डिवाइड वाले को किस तरह सॉल्व करेंगे, इसमें आपने एक नया काम करना है कि आपने इसको कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या होता है, यानी कि जब भी आपके पास बटे के नीचे अयोटा वाली रकम आ जाए तब आप उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी अयोटा वाली रकम का साइन चेंज करके, अगर प्लस का है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो आपने इसका कॉन्जुगेट लेना, करेंगे किस तरीके से, सबसे पहले सवाल वैसे का वैसे लिखिए, आप सोल्यूशन लिखिए, सवाल एज इट इज उतारिए आप, 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। दूसरा काम, आप डिवाइड को ओवर की शक्ल में लिखिए, यानी 3 माइनस 5 अयोटा, डिवाइड की जगह आप लगाएं बटा और ये बटे के नीचे आ जाएगा 2 माइनस 4 अयोटा। अब देखिए आपके पास बटे के नीचे आ गया अयोटा, तो जब भी अयोटा बटे के नीचे आ जाए आपने उसका कॉन्जुगेट लेना होगा। कॉन्जुगेट किस तरह लेंगे, अयोटा के साथ वाली जो रकम का साइन है इसको चेंज करेंगे, ये माइनस का है, माइनस प्लस में हो जाएगा तो आपने साइन चेंज कर देना, यानी 2 प्लस 4 अयोटा बन जाएगा। 2 प्लस 4 अयोटा, ये माइनस चेंज करके प्लस कर दिया, इस रकम को आपने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। ये तब करना है जब आपके पास बटे के नीचे अयोटा आ जाए। तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, 2 प्लस 4 अयोटा, आपने बटे के ऊपर इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी को डिवाइड भी कर देना, 2 प्लस 4 अयोटा। अब आपने लास्ट काम क्या करना है कि ऊपर वाली दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाली दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, यानी 3 माइनस 5 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 4 अयोटा के साथ और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा 2 प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 4 अयोटा के साथ। तो मल्टीप्लाई करवाएं भाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 3 4 जा 12 अयोटा। अब 5 को करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ जाएगा 10 और साथ में अयोटा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, 5 को 4 से करेंगे 20, अयोटा को अयोटा से करेंगे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। और नीचे आपके पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये आपके पास फार्मूला होता है ए प्लस बी आयोटा ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, अब यहां पर अगर आप गौर करें तो आपके पास है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी आपके पास ए प्लस बी है 2+4 आयोटा, ए माइनस बी है 2-4 आयोटा। यानी ये वाली साइड आपको दी हुई है, आपने इसको क्लोज करके इस तरह की शक्ल में बनाना है। तो 2 ये ए आपके पास है प्लस प्लस बी आपके पास है 4 आयोटा, ए आपके पास है 2 माइनस बी आपके पास है 4 आयोटा। इक्वल की इस तरफ क्या आ जाएगा ए यानी 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर माइनस बी आपके पास है 4 आयोटा का स्क्वायर लेंगे, यानी इस रकम की जगह आपने ये वैल्यू लिख देनी है। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा -4 आयोटा का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करें जरा, 6 वैसे का वैसे लिखें, प्लस का 12 आयोटा और माइनस का 10, आपके पास आ जाएगा +2 आयोटा, -20 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने लिख देना -1, 2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4, -4 का स्क्वायर आपके पास होता है 16, अयोटा का अलहदा स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर अलहदा कर देना, वो आ जाएगा 16, अयोटा का स्क्वायर अलहदा, क्योंकि अलहदा अलहदा रकम है ये, 4 का स्क्वायर 16 और साथ में आपके पास आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर साइड पर इसको हल कर लो, देखिए मजीद इसको सिंप्लीफाई करें जरा, 6 प्लस का 2 अयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा आपके पास आ जाएगा प्लस का 20 और डिवाइडेड बाई ये 4 वैसे का वैसे, -16 अयोटा स्क्वायर की जगह आपने पुट कर देना -1, ये 6 और ये 20 आपके पास रियल पार्ट है तो इनको आपस में सॉल्व करें, 20 में 6 ऐड करेंगे 26 प्लस का 2 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 16, ये आपके पास आ जाएगा 26 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 में 16 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 20 को दोनों के बटे के नीचे लिखे, यानी 26/20 अयोटा प्लस 2/20 अयोटा। लास्ट का हम इसको आप जरा डिवाइड करें, 2 के टेबल पर जाएगा 2 1 2 3 2 1 2 0, ये वैसे के वैसे ऊपर आ गया 13, नीचे आपके पास आ गया 10, प्लस इसको कटिंग करेंगे 2 1 2 10, ऊपर आपके पास आ गया 1 और नीचे आ गया 10 और साथ में आ गया अयोटा। तो ये आपने इसको सिंप्लीफाई किया, a प्लस बी अयोटा की शक्ल में इसका आंसर लिखा, ये आपके पास a आ जाएगा प्लस ये आपके पास आ जाएगा b। अब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो आपको दिया हुआ है पार्ट नंबर 8, 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा। आपने इसको भी सिंप्लीफाई करना है, इसका भी आंसर a + b अयोटा की शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, सवाल वैसे का वैसे लिखिए आप, 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा। अब आपने डिवाइड को ओवर की शक्ल में लिख देना है, 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा, यानी डिवाइड को बटे की शक्ल में आपने लिख दिया। अब अयोटा जब भी नीचे आए तो रैशनलाइज करें, सॉरी कंजुगेट लेंगे, अयोटा के साथ साइन है माइनस का, इसको चेंज करेंगे, माइनस है प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी, यानी 6 + 3 अयोटा को आपने ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और 6 + 3 अयोटा को आपने डिवाइड भी कर दिया, इसका साइन चेंज करके प्लस किया, मल्टीप्लाई भी कर दे डिवाइड, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 + 2 अयोटा मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा 6 + 3 अयोटा के साथ और डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 + 3 अयोटा के साथ। इन दो को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिए जरा, 5 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 6 30, फिर प्लस 5 को 3 से करेंगे, 5 3 आपके पास आ जाएगा 15 और साथ में अयोटा, फिर प्लस अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 12 और साथ में आ जाएगा अयोटा, फिर प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 6, अयोटा को अयोटा से करेंगे आपके पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर और नीचे फिर दोबारा वही फार्मूला 6 - 3 अयोटा a + b अयोटा a - b अयोटा वाला फार्मूला, ये माइनस वाली रकम है, ये प्लस वाली रकम, किस तरह लिखेंगे, पहली रकम जो आपके पास है a,
इसका स्क्वायर ले, यानी 6 का स्क्वायर लिया, दरमियान में साइन आ जाएगा माइनस का, माइनस दूसरी रकम आपके पास है 3 आयोटा, इसका आप स्क्वायर लेंगे। 30 प्लस 15 में 12 ऐड करेंगे अयोटा वाली, इमेजिनरी पार्ट है, तो आपके पास आ जाएगा 15 में 12 ऐड किया, आपके पास आ जाएगा 27, और साथ में आ जाएगा अयोटा प्लस 6, अयोटा स्केयर की जगह आपने लिख देना -1, और साइड पर सिंस करके लिख देना है कि भैया आपके पास अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, और नीचे 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36 माइनस 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, और साथ में अयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। तो मजीद इसको सिंप्लीफाई करें आप, 30 वैसे का वैसे लिखें, 30 प्लस 27 अयोटा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया 6, 36 एज इट इज लिखिए, -9 अयोटा स्केयर की जगह आपने पुट कर देना माइनस का 1, 30 में से 6 निकालेंगे आपके पास, ये दोनों आपस में माइनस करें, आपके पास आ जाएगा 24 प्लस 27 अयोटा डिवाइडेड बाय 36, माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ जाएगा 9, 24 प्लस 27 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 में 9 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 45, 45 को दोनों के बटे के नीचे अलग-अलग करके लिख दें, यानी 24/45 अलहदा कर दें, प्लस इसके बटे के नीचे भी आपने अलहदा लिख देना 27/45 और साथ में अयोटा। अब अगर इसकी कटिंग हो रही है तो कटिंग करके इसका लास्ट आंसर निकाले, अगर नहीं हो रही तो यही इसका लास्ट आंसर है, लेकिन इसकी कटिंग हो रही है, ये दोनों आपके पास 3 के टेबल में जाते हैं तो इसकी कटिंग करेंगे। देखिए जरा, 3 8 आपके पास होता है 24, 3 1 3, इधर एक कैरी चला जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 15, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 15, फिर प्लस ये आपके पास 9 के टेबल पे करें, 9 3 27, 9 5 45, ऊपर आपके पास आ जाएगा 3 और नीचे आपके पास आ जाएगा 5 और साथ में आपके पास आ जाएगा अयोटा। तो ये ले भाई, ये आपका लास्ट आंसर आ जाएगा a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखना है, ये आपके पास आ जाएगा a प्लस ये आपके पास b और ये आपके पास आ जाएगा अयोटा। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करके a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिख दिया। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, जो आपको दिया हुआ कि राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने एडिटिव इनवर्स बताना है हर कॉम्प्लेक्स नंबर का। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आपके पास अगर आपको 2 दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 2 दिया हुआ है, आपसे मैं पूछूं कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 2 ये प्लस का है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2। यानी एडिटिव इनवर्स वो होता है कि अगर आप दोनों को हल करें तो आंसर किसकी इक्वल आना चाहिए, जीरो की इक्वल आना चाहिए। तो ये प्लस का 2 -2 आंसर हल करेंगे, आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के। इस तरीके से मैं आपसे पूछूं, आपके पास 3 है, प्लस का 3 है, इसका एडिटिव इनवर्स बताएं, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपके पास, -3, यानी उसका उलट। +3 है, इसका उलट होगा -3। इसको हल करेंगे, दोनों को हल करके आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये प्लस का 3 और माइनस का 3 इज इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस का 4 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4 है तो इसका उलट होगा प्लस का 4, यानी -4 और +4 करूं तो आंसर किसकी इक्वल आ जाएगा आपके पास, 0 की इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स है। इस तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि z का एडिटिव इनवर्स, प्लस का z है, इसका एडिटिव इनवर्स बताएं, तो इसका एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या होगा, माइनस का z, यानी z में से -z निकालूंगा, आंसर किसकी इक्वल आएगा आपके पास, 0 की इक्वल। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर आपके पास कोई वैल्यू दी हुई है, उसका साइन चेंज कर दो, वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। ये सवाल है, अगर इसका मैंने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, 3 + 2 अयोटा है, तो दोनों साइन चेंज कर देंगे, 3 प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, और 2 प्लस का ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी साइन दोनों को चेंज कर देंगे, तो ये उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा।
अब ये जो 4 सवाल है ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर जब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इसको किस तरह सोल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम आपने इसको लेट कर लेना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस बी अयोटा की शक्ल में दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना, तो सबसे पहले आप इसको लेट करें। आपने इसको लेट कर लेना है कि ये आपके पास इक्वल है z के 3 प्लस 2 अयोटा। अब आपने यहां पर लिख देना है एडिटिव इनवर्स ऑफ z, एडिटिव इनवर्स ऑफ z, z का एडिटिव इनवर्स क्या करेंगे, दोनों साइन चेंज करते, ये प्लस का 3 है किसका हो जाएगा -3, और ये प्लस का 2 है किसका हो जाएगा -2। तो ये आपके पास लास्ट आंसर आ जाएगा, z का जो एडिटिव इनवर्स है वो आपके पास आ जाएगा -3 एंड -2 अयोटा। ये आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर। इसका पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरीके से, सबसे पहले आप इसको लेट कर लें कि ये किसकी इक्वल दिया हुआ है, z की इक्वल 4 -3 अयोटा। आपने यहां पर लिख देना है एडिटिव इनवर्स ऑफ z, इनवर्स ऑफ z आपको दिया हुआ है -4, ये प्लस का 4 है किसका हो जाएगा -4, ये माइनस का किसका हो जाएगा आपके पास प्लस का 3 अयोटा। तो ये इसका आपके पास आ गया एडिटिव इनवर्स। इसका भी इसी तरीके से करेंगे, सबसे पहले लेट कर ले z इज इक्वल टू 5 -7 अयोटा। इसी तरीके से लिख देंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z, z आपके पास z का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा -z आ जाएगा, यानी कि 5 साइन चेंज कर दे जरा, -5, ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का 7 अयोटा। लास्ट पार्ट दिया हुआ आपके पास, सबसे पहले आप इसको लेट कर ले, किसकी इक्वल लेट करना है, z की इक्वल -2/3 प्लस 5/4 और साथ में आ जाएगा अयोटा। आपने यहाँ पर लिख देना है एडिटिव इनवर्स ऑफ z, तो इसका एडिटिव इनवर्स साइन चेंज कर दे दोनों, -2/3 था आपके पास किसका आ जाएगा प्लस का 2/3, और ये प्लस का है किसका आ जाएगा माइनस का 5/4 और साथ में आ जाएगा अयोटा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2।